1 साल से पहले खुदारा ये स्ट्रेस लेना ना शुरू करें। 1 साल एक नॉर्मल पीरियड है जो कि हर कपल को दिया जाना चाहिए साइंटिफिकली टू गेट प्रेग्नेंट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिस्सा मलिक है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन लाहौर में पिछले 20 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और जितनी भी सर्विसेज एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे में होती हैं, जैसे हमल के दौरान चेकअप, हमल के दौरान 9 महीने पेशेंट की केयर, डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, बच्चादानी के ऑपरेशंस, लेज़र सर्जरीज जो कि आजकल लेटेस्ट हैं, और गायनेकोलॉजिकल कॉस्मेटिक, दीज आर माई स्पेशलिटीज़। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और इसके साथ ही ज़िंदगी में बहारें हैं, और अगर टाइम पे औलाद ना आए तो बहुत ज़्यादा कपल स्ट्रेस में चला जाता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले 1 साल से पहले खुदारा ये स्ट्रेस लेना ना शुरू करें। 1 साल एक नॉर्मल पीरियड है जो कि हर कपल को दिया जाना चाहिए साइंटिफिकली टू गेट प्रेग्नेंट। 1 साल पहले से इस चीज़ को परसू करना बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन जब कपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होकर आता है तो वी हैव टू हेल्प देम। अगर हम उनको सिर्फ ये कह के भेज दें कि आप वेट करें तो वो बेचारे सेटिस्फाइड नहीं होते। और 95% ऑफ कपल्स में उनकी अपनी ख्वाहिश का स्ट्रेस इतना नहीं होता जितना सराउंडिंग का स्ट्रेस होता है। हर महीने पीरियड्स आ गए हैं, खुशखबरी है नहीं है, क्यों आ गए हैं? सहेली की शादी हुई है, उसका बच्चा होने वाला है, आपका नहीं हो रहा। 2 भाइयों की शादी इकट्ठी हो गई है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, ये नहीं हो रही है। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हर इंडिविजुअल का अपनी टाइप है, अपनी किस्में हैं, अपना सिनेरियो है, अपनी लक है, अपनी डेस्टिनी है। कंपैरिजन्स को छोड़ दें और ज़िंदगी को लाइट कीजिए और इसको लेस स्ट्रेसफुल कीजिए। एक्चुअल स्ट्रेस की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फेक स्ट्रेस की चीज़ें ना मत बनाइए। 1 साल से पहले बच्चा ना होने को इशू मत बनाइए। उसके बाद बच्चा नहीं होता तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसमें मेल और फीमेल दोनों का चेकअप होना ज़रूरी है। अगर मेल इज़ नॉट रेडी टू गेट हिमसेल्फ टेस्टेड तो फिर वो फीमेल को भी ना भेजे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये अधूरा काम हो जाएगा। हम फीमेल को ट्रीट करते रहेंगे, उस बेचारी को दवाइयाँ, टीके, उसके तरह तरह के टेस्ट, और इवेंचुअली मसला मेल में निकलेगा। तो ये फिर फीमेल के साथ भी ज़्यादती है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। इसलिए जब भी कपल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए जाइए, डॉक्टर का भी फ़र्ज़ है वो दोनों को एवेल्यूएट करे और कपल का भी फ़र्ज़ है कि वो दोनों अपने आप को एवेल्यूएट कराएं। कमिंग टू द फीमेल, इसमें रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, जो वही जैसे थायराइड प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला, और भी कुछ हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह कुछ ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करती हैं, जिसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं या जनरली एंडोमेट्रियोसिस है। ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो कि औरतों में हो सकती है, जिसमें वो पहले ये कंप्लेंट करती हैं कि उनको पीरियड्स इरेगुलर थे या पीरियड्स बहुत पेनफुल थे या इंटरकोर्स के दौरान बहुत पेन थी। उनमें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस निकलता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर किसी खातून की ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, इसमें वो कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, या वो हो सकता है इवेंचुअली प्रेग्नेंट हो ही ना। नंबर 4 में अगर यूट्रस में कोई रसौली है या ओवरी में पानी की थैली है जो कि बहुत बड़े साइज़ की है, ये चीज़ें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकती हैं। यूट्रस में इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक प्रॉपर एवेल्यूएशन, जिसमें मरीज़ की प्रॉपर हिस्ट्री, उसका प्रॉपर चेकअप, उसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, और सबसे ज़्यादा गोल्डन स्टैंडर्ड है जी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। ये एक लेज़र है जिसमें 1 या 2 छोटे छोटे ओपनिंग्स के ज़रिए पेट में कैमरा डाल के हम देखते हैं इसमें ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। अगर ओवरीज में सिस्ट हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये भी पता चल जाता है। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी पता चल जाता है। अगर इन्फेक्शन है जिसको PID कहते हैं, ये भी पता चल जाता है। अगर एडिशंस हैं, यूट्रस आगे पीछे जुड़ी हुई है, तो ये भी पता चल जाता है। और ये इसके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है, और इसको अवॉइड करने की मरीज़ आखिरी हद तक कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे हम लोग घबराते हैं। हम लोग औलाद से घबराते हैं, हम लोग मसले से नहीं घबराते। होना ये चाहिए कि मसले से घबराएं, उसके औलाद से ना घबराएं। अगर ऐसा इशू है तो जल्द अज जल्द अपनी लेप्रोस्कोपी कराएं
ये एक लेज़र सर्जरी है, एक माइनर सर्जरी है। इसमें ना सिर्फ ये जो मैंने सारी चीज़ें बोली हैं इनकी तशख़ीस हो सकती है, कुछ इनमें से कुछ का इलाज भी उसी के दौरान हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो उनकी ड्रिलिंग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में हो जाती है। एडिशंस हैं तो वो तोड़ी जा सकती हैं इसके में। एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको बर्न किया जा सकता है। सिस्ट है तो वो निकाली जा सकती है। मतलब ये एक गोल्डन स्टैंडर्ड है फॉर द पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। अच्छा, ये तो हो गया। और अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर उल्टे सीधे इलाज, टीके, दवाइयाँ, कोई मकसद नहीं है अपना टाइम ज़ाया करने की और अपनी बॉडी को बिला वजह की दवाइयाँ और टीकों को एक्सपोज करने की। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो वही ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराएं। अगर उसमें खुदा न खास्ता ट्यूब्स बंद आती हैं तो फिर सीधे सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाएँ और टाइम वेस्ट ना करें। नाउ कमिंग टू द मेल, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं इसको मुख्तसर करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेल्स में सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट है, बहुत ही गिफ्टेड है मेल हर चीज़ में। एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराना है जी, बिल्कुल छोटा सा टेस्ट, वो कराएं। अगर उसमें मसला निकलता है तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं, और अगर उसमें मसला नहीं है तो देन मेल्स आर सॉर्टेड आउट, फिर उनमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बेफिक्र हो जाएं और सारा फोकस वो फीमेल के अपनी वाइफ के इलाज पे करें। आखिर में मेरा मैसेज ये है, जब भी ज़िंदगी में कोई मसला होता है, इंक्लूडिंग बच्चा ना होने का प्रॉब्लम, जब भी ज़िंदगी में कोई मसला है उसके हल के लिए पूरी कोशिश करें। दुआ करें, सदका दें, दवा करें, और दवा के लिए प्रॉपर बंदे के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और फिर उसकी बातों को प्रॉपरली फॉलो करें। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से ज़िंदगी का कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। और स्पेशली ये जो प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट है, इसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा ऐड करता है कि आप लोग सोच नहीं सकते, सारा इलाज बिगाड़ जाता है। हमारे पास मैंने खुद विटनेस किए हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज करते हैं, हर तरह का इलाज करते हैं, बच्चा नहीं होता। जब हम उनको कह देते हैं कि जी अब हम हैंड्स अप, हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, वो स्ट्रेस ले के मेंटली प्रिपेयर हो जाती है, दे अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब उन्होंने रिलैक्स हो गई, शी हैज़ स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग अबाउट द चाइल्ड कि मेरा बच्चा नहीं होना, अब ये मेरा बच्चा है, रिलैक्स हो जाती है। विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आप बताइए कि उस अडॉप्टेड बच्चे ने क्या ट्रीटमेंट किया है उसका? सिंपल ये हुआ है कि वो स्ट्रेस फ्री हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये बात मैंने इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि सारा इलाज कराने के दौरान आपने सब कुछ डॉक्टर पे छोड़ना है और एक्चुअली अल्लाह पे छोड़ना है, और स्ट्रेस फ्री होकर अपना इलाज कराइए। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।